हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? अनीता के डेली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है जब हम महाकुंभ में जाने के लिए रेडी हुए हैं थे। और इसमें मैं यहाँ से ये मैं थोड़ा सा क्लिप आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। जब हम अपने घर से बस के लिए बैठे थे तो ये हमारी बस है और हम इसमें ना बस में बैठ चुके हैं। ये हमारी दो बसें ना यहाँ से एक साथ गई थी, बस में बैठ चुके हैं और हमारी ना दो बस एक साथ निकली थी जिसमें हम 60 आदमी एक में थे और 60 एक में थे। और अब हमें 2 या 3 घंटे हो चुके हैं तो सब बैठने बैठे बोलने लगे कि कहीं बस रुकी है। तो हमने ना ये यहाँ पे बस रुकी है 3 घंटे के बाद और यहाँ पे सब जिसने चाय वगैरह पीनी थी पी है। फिर हम जो वॉशरूम वगैरह जाना था सबको वो गए हैं। ये ना जो ढाबा स्टाइल था ये बहुत ही सुंदर था। यहाँ से अंदर में बहुत ही अच्छा पार्क वगैरह था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और फिर हम यहाँ से चल दिए हैं बस में बैठकर। और फिर अब हम आ गए हैं ये दूसरे ढाबे में। ये है रात के 2 बजे की बात, क्योंकि यहाँ रात के 2 बजे रुका हुआ था। देखो और बाहर चारों तरफ आपको दिख रहा है रात हो रही है। यहाँ पर हमने सबने खाना खाया क्योंकि 12 बजे हम घर से निकले थे तो सब खा के उस टाइम निकले थे। और रात में किसी ने नहीं खाया था, उस टाइम पे चाय वाय पी ली थी ना। तो अब 2 बच्चे के थे, सबको भूख लगी थी। फिर सब ने यहाँ रोका खाना खाया और हम यहाँ पर 1 घंटा रुके, थोड़ा रेस्ट हुए क्योंकि बैठे बैठे भी ना बस में एक जगह बिल्कुल थक ही जाते हैं। और थोड़ा बच्चे तो कर लेते हैं, फिर थोड़ा ओल्ड लोग भी थे हमारे साथ थे जो 60-70 साल के थे, वो भी थे। तो इसलिए यहाँ पर हम 1 घंटा रुके थे। 1 घंटा रुकने के बाद फिर हम यहाँ से चले। ये हमारी 2 बसें हैं जो टूरिस्ट बसें हैं हमारी। एक बस किसी और की भी पीछे रुकी हुई थी हमारे साथ। और अब हम ना सबसे पहले गए अयोध्या। हमारे बस ने हमको ना जहाँ हमारे रूम बुक थे हमें वहाँ पे छोड़ दिया है। फिर हमने वहाँ से ली ऑटो और ऑटो में बैठकर हम चले अयोध्या की तरफ। ये है अयोध्या मार्ग है जो हमारे होटल से सरयू नदी के पास जाता है। हम पहले सरयू नदी पर गए, वहाँ पर हमने सब ने सरयू नदी पर जाकर स्नान वगैरह किया। थोड़ा सा हमने 1 घंटा वहाँ पर बिताया क्योंकि बस में बैठे बैठे ना काफ़ी टाइम तक हो चुका था। यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा, भीड़ तो काफ़ी थी। और फिर हम वहाँ से ना जो ऑटो में था तो पैदल भी चले, थोड़ी देर पैदल चल के भी हमारी हालत ना थोड़ी धूम में ख़राब हो गई थी। मतलब पसीने पसीने आ चुके थे, थक भी गए थे थोड़ा। पानी वानी की बोतल हमने सब साथ में ली हुई थी। यहाँ सरयू है, देखिए सब स्नान वगैरह कर रहे हैं। और भीड़ तो काफ़ी है क्योंकि देखो जब इतने लोग आते हैं ना तो भीड़ रहती है। और ये सरयू का अंदर का नज़ारा, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर था देखने में यहाँ का। और फिर हमने यहाँ स्नान किया। फिर हम यहाँ से चल दिए थोड़ी, मतलब क्योंकि 4 हमें यहाँ से बच चुके थे। फिर हमें हनुमान गढ़ी भी जाना था और फिर हमें रामलीला के दर्शन भी करने थे। और रात को फिर हमें दोबारा हमारे यहाँ से 3 बजे जो बस थी ना वो हमारी बस चलने के लिए, मतलब अगले ट्रिप के लिए हमें जाना था यहाँ से। तो इसलिए हम फिर यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुके, हम यहाँ पर ना 1 घंटा ही रुके। ये देखो भीड़ हो रही है ना, भीड़ में तो ज़्यादा क्लिप ना ली भी नहीं जाती, बार बार मेरा हाथ वगैरह भी आ रहा है। अब हम चल दिए हैं हनुमान गढ़ी की तरफ। ये देखिए मार्केट है यहाँ की, और यहाँ की मार्केट ना बहुत सुंदर लग रही थी। जगह जगह दुपट्टे टंगे हुए थे, मन तो बहुत था दुपट्टे लेने का। सब पे राम राम राधे राधे जय श्री राम लिखा हुआ था, लेकिन नहीं ले पाए क्योंकि ग्रुप से एक भी खड़ा हो जाता तो ग्रुप वाले आगे निकल जाते थे, बहुत भीड़ थी। ये देखो यहाँ पे सब जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। और ये वो रास्ता है जो सरयू से हनुमान गढ़ी की तरफ जाता है, क्योंकि हम सरयू में स्नान करके हम हनुमान गढ़ी की तरफ बढ़े। और फिर वहाँ से हमने हनुमान गढ़ी पे प्रसाद चढ़ाया। हम जब हनुमान गढ़ी पर पहुँचे थे, ये देखिए यहाँ पे ये श्री हनुमान गढ़ी का जो द्वार है, काफ़ी यहाँ से मतलब सरयू नदी से शायद 1-1.5 किलोमीटर पड़ा होगा, काफ़ी पैदल चलना पड़ा। और हम यहाँ पर आ गए हैं। जब हम यहाँ पर आए ना बहुत भीड़ थी यहाँ पर भी, और बिल्कुल मतलब लाइनें लगी हुई थी। मतलब हम सोच रहे थे इतनी भीड़ में कैसे, लेकिन फिर भी ये है चलो जब हम वहाँ तक पहुँच गए थे तो हमें प्रसाद वगैरह तो भाई चढ़ाना ही था। गए इसी काम के लिए थे, वहाँ पर दर्शन करने के लिए ही। अब भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह भीड़ काफ़ी थी भाई। आप लोग भी अब तो खैर ख़त्म ही होने वाला है ये ब्लॉग में। 2-3 दिन लेट हो क्योंकि वहाँ से आकर इतनी थकान हो गई थी कि लोग कुछ भी डालने का मन नहीं हुआ है। और हम फिर ये है देखो, मतलब वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी। सब कह रहे थे मतलब कि इतनी भीड़ है कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, हमें भी बोल रहे थे। लेकिन फिर भी हम घर से ना निकल पड़े, जो होगा देखी जाएगी, जय श्री राम का नारा लगा के राम भरोसे हम निकल पड़े। लेकिन फिर भी हमारे जो दर्शन है ना बहुत अच्छे हुए। और ये हम हनुमान गढ़ी की लाइन में लगे हुए हैं।
और फिर हमने हनुमान गढ़ी पर प्रसाद चढ़ाया और दर्शन किए। भीड़ तो इतनी आलम थी, वहाँ तक तो लाइन लगी हुई थी। लेकिन ये देखिए आपको सामने ना मंदिर का द्वार दिखाई दे रहा है। ये जो मेन द्वार है जहाँ से हम हनुमान गढ़ी का जो मंदिर है ना उसमें अंदर प्रवेश करेंगे। मतलब जब हम उस पर बिल्कुल मेन गेट पर पहुँचे ना, वहाँ तो इतनी भीड़ हो चुकी थी कि मतलब जो हमने पर्स वगैरह टांगे हुए थे, किसी की डोर कहीं पर जा रही थी, कुछ समझ नहीं आया। आप देख सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पर है। और मैं तो ये सोच रही हूँ, ये जो मतलब जिन्होंने थैले वगैरह इतने बड़े बड़े लिए हैं, भीड़ में लेकर कैसे चल रहे थे। मैंने सिर्फ एक पीछे मतलब दोनों कंधों मतलब लेने वाला वोली बैग लटका हुआ था, जिसमें सिर्फ मेरी पानी की बोतल और थोड़े बहुत बिस्कुट वगैरह थे, बस ये मतलब। और सिर्फ मेरा अपना एक छोटा सा पर्स था जिसमें मेरे फ़ोन वगैरह थे, क्योंकि इतना तो हमें साथ में लेकर ना चलना ही होता है। और फिर हमने हनुमान गढ़ी पर प्रसाद चढ़ाया। फिर हमने हनुमान गढ़ी पर जब हम प्रसाद चढ़ाकर आ गए तो फिर हम चले रामलला के दर्शन करने के लिए। और ये रामलला के मंदिर की तरफ हम चल दिए हैं। ये यहाँ देखिए मतलब बीच बीच में ना स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर रामलीला के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। और बीच बीच में ऐसी काफ़ी स्क्रीन है जो देखने में बहुत ही मनमोहक दृश्य वहाँ का लग रहा था। और वाकई में आपको मैं बताऊँ ना, हम यहाँ पर बैठे बैठे सोचते थे जब से अयोध्या का उद्घाटन हुआ, कब अयोध्या जाएंगे, कब अयोध्या जाएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था एकदम ऐसे ही अचानक प्रोग्राम हमारा बन जाएगा और मैं अयोध्या जाऊँगी। अयोध्या जाकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हमने रामलला पर भी ना बहुत भीड़ थी, मतलब इतने ऊपर से जय श्री राम के नारे जो लग रहे थे ना, उनमें इतना मज़ा आ रहा था कि आप पूछो ही मत। मैं ये देखिए यहाँ के रामलला मंदिर है ना, बाहर का जो ये दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी भीड़ है। और अब हम चलते हैं रामलला के मंदिर में। लाइन हमारी लग चुकी है यहाँ। हमें रात के ना 12 बज चुके थे जब हम प्रसाद चढ़ाकर यहाँ से वापस आए थे। अब ये जाने वाला दृश्य है, मतलब यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, लेकिन भीड़ के साथ साथ ना मज़ा भी हमें बहुत आ रहा था। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये जो व्लॉग है कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मेरे व्लॉगिंग के चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी सभी वीडियो मिल सके। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। देखो इतनी भीड़ में ना हम हर चीज़ नहीं शूट कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। कि ये देखिए रामलला का ये बिल्कुल यहाँ एंट्री है ना, कितनी भीड़ है यहाँ पर। सबके सब ने अपने फ़ोन लिए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत क्लिप बनाई, बल्कि जो मेरे ग्रुप के साथ लोग बोल रहे थे फ़ोन नीचे गिर जाएगा, फ़ोन नीचे गिर जाएगा, लेकिन जैसे तैसे मैंने थोड़ी बहुत ना क्लिप ली है। मैं था कि जब मैं यहाँ आई हूँ तो अपने व्लॉग में ये सब चीज़ शेयर करूँगी मैं। बल्कि काफ़ी कुछ मेरे से बीच में ना मिस भी हो गया, क्योंकि भीड़ की वजह से कई बार हम नहीं ले पाते हैं। फिर ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनका भी हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई इधर उधर ना चले जाए, तो इसलिए बहुत कहीं। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे राम मंदिर, रामलला का ये भवन। और बहुत ही अच्छी सुंदर कारीगरी यहाँ पर है। और ये देखिए स्क्रीन बहुत ही सुंदर लगी हुई है, इसमें रामलला के दर्शन मतलब बीच बीच में हो रहे हैं। और हम रामलला के दर्शन करके ना बाहर आ चुके हैं। ये इधर से ना निकलने वाला गेट है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। दर्शन करके इधर से हम आते हैं। और फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।